अगर आप एक एम्प्लॉई हैं कहीं पर किसी प्राइवेट सेक्टर में या एमएनसी में, या फिर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो यहाँ पर आप अपनी जॉब से खुश होंगे क्योंकि वहाँ पर आपको बढ़िया पैसा मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी सैलरी बढ़िया है। प्लस आप बहुत खुले दिल से उस पैसे का यूज़ भी करते होंगे, उस पैसे को उड़ाते भी होंगे, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली सैलरी बढ़िया है और वो हर महीने आपके पास आ जाती है। लेकिन एक दिन रात को 12 बजे आपका दरवाज़ा खटखटाया जाता है, नॉक नॉक, ठीक है। उसके बाद आप जब दरवाज़ा खोलते हैं, आप कहते हैं हु इज़ देयर, तो उधर से एक आवाज़ आती है, हेलो सर माय नेम इज़ इमरजेंसी, ठीक है। और ये है इमरजेंसी, ये कभी बता करके नहीं आती, ये जब आती है तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, जिन लोगों के पास काफ़ी कम सेविंग्स है, या फिर उन लोगों के लिए जिनके पास इमरजेंसी फंड तक नहीं है। इमरजेंसी फंड कहने की बातें तो ये काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। इमरजेंसी फंड ले लीजिए, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस तो होगा और हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा। लेकिन जब इमरजेंसी होगी तो इमरजेंसी सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती, इमरजेंसीज कई तरह की होती हैं। हो सकता है आपकी जॉब चली जाए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हो सकता है कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, हो सकता है कोई और चीज़ आपके साथ में आ जाए, हो जाए। तो इमरजेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कभी बता करके नहीं आती, ठीक है। और अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, अगर आप खुले दिल वाले इंसान थे जिन्हें पता था कि मेरी सैलरी वापस आ जाएगी तो मैं आराम से इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूं, उड़ा सकता हूं, ये मेरा पैसा है, ठीक है, तो अब आपकी सिचुएशन हो जाएगी खराब, क्योंकि ना तो आपके पास सेविंग है और ना ही आपके पास इमरजेंसी फंड है। मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग बात करते हैं, लेकिन ये उसी तरह है जल्दी सुबह उठने की बात करना। बात तो सब करते हैं लेकिन करता कोई नहीं। वही इमरजेंसी फंड की बात तो सब करते हैं लेकिन कोई बनाता है नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंडररेटेड ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आपने कमाना शुरू कर दिया है, फिर आप कुछ दिन में कमाने वाले हैं, आप अर्निंग करने वाले हैं, आप कहीं पर जॉब लेने वाले हैं, आप पहले से जॉब शुदा है, जिस तरह से शादीशुदा होता है, अगर आप पहले से जॉब शुदा हैं यानी कि एम्प्लॉई हैं, तो आपको इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा, यानी बनाना चाहिए। इट इज नेसेसिटी। आप खाना छोड़ सकते हैं लेकिन इमरजेंसी फंड पहले आप बनाइए, ठीक है। ये सिचुएशन आ जाती है। अब इमरजेंसी फंड होता क्या है, बनाया किस तरह से जाता है, कैसे बनाएंगे, उस फंड में कितने पैसे होने चाहिए, उन्हें कहाँ रखेंगे, सारी चीज़ें एपिसोड में मनी मैनेजमेंट कोर्स के इस एपिसोड में हम पूरी क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले इमरजेंसी फंड होता क्या है, जैसा ही नाम से आपको लगता है, अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है तो इमरजेंसी कोई भी आती है तो वहां पर दो चीजें हमेशा काम आती है, पहला है पैसा और दूसरे हैं लोग, ठीक है। अब लोग तो आपके फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गए, आसपास आप अरेंज कर लेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज आती है पैसा। और अगर आपके पास कोई इमरजेंसी है और आपके पास उस इमरजेंसी से निपटने के लिए पैसा नहीं है, देन यू आर इन ट्रबल, ठीक है। या तो फिर आपको कहीं से लोन लेना पड़ेगा या फिर कहीं से उधार लेना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी इंटरेस्ट पर हो, या फिर आपको कहीं से सर नीचा करके किसी अपने रिलेटिव से उधार लेना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत बुरा लगेगा उस वक्त, ठीक है। इसलिए सबसे बढ़िया चीज है इमरजेंसी फंड बनाना। अब इमरजेंसी फंड हमने बता तो दिया कि इमरजेंसी आती है तब बनाया जाता है, लेकिन ये इमरजेंसी किस किस तरह की हो सकती है। हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो होगा ही, तो वो वहां पर क्लेम हो जाएगी, लेकिन पहले आपको पैसा तो चाहिए, शुरुआती क्लेम होने में टाइम लगेगा, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी हो गई, हो सकता है आपके साथ कुछ हो गया हो, आपके फैमिली मेंबर के साथ कुछ हो गया हो। और सबसे बड़ी इमरजेंसी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो वो है आपकी जॉब का चला जाना। आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। जब कोविड में हमने देखा कि इतने सारे लोगों की जॉब चली गई, किसी को नहीं पता था कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हो सबसे बड़ी इमरजेंसी आपकी जॉब चली जाना। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं तो भी यहां पर काफी ज्यादा इमरजेंसी आ सकती है जब आपको बहुत सारे पैसे की एक साथ जरूरत पड़े, ठीक है, और आपके पास उस वक्त सेविंग्स नहीं है क्योंकि आपने अपने पैसे का सही यूज नहीं किया, ठीक है। यहां पर इस वक्त इमरजेंसी फंड काम आता है। इमरजेंसी फंड में पैसे कितने होने चाहिए, जब फंड है तो पैसा तो होगा, उसमें पैसा कितना होना चाहिए। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड आपकी मिनिमम 6 महीने की नीड्स को कंपेयर करने वाला होना चाहिए। आपकी अगर 6 महीने की नीड्स पूरी हो जाती है उन पैसों से, तो उतनी लिमिट वाला आपको इमरजेंसी फंड मिनिमम बनाना ही चाहिए। अगर 1 साल की नीड हो गई तो वहां पर वो बहुत ज़्यादा आइडियल हो जाता है, बहुत अच्छा इमरजेंसी फंड हो जाता है। अब 1 साल और 6 महीने है क्या, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और 20,000 रुपए महीने आपके नीड्स में जाते हैं। अब नीड्स में क्या क्या चीज़ें हैं, नीड्स में आपके मोबाइल फ़ोन और वाईफाई से लेकर के आपके रूम का
आपका रूम या घर का रेंट तक, ठीक है, ये पहली नीड हो गई। दूसरी नीड आप खाएंगे क्या, आपकी ग्रोसरीज, ये दूसरी नीड हो गई। थर्ड नीड हो गई सबसे बड़ी नीड आपकी ईएमआई, क्योंकि आपने लोन तो ली होगी कोई ना कोई, ठीक है, और लोन ली होगी तो आपकी ईएमआई भी वहां जाएगी। अब इन सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं 20,000 रुपए में। 50,000 में से 20,000 रुपए आपकी नीड्स के लिए है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी सैलरी 50,000 है और उन्होंने महीने की 10-20 हजार रुपए महीने वाली ईएमआई उनकी जाती है, तो आप पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं उस लोन को लेकर के, चाहे वो घर के लिए आपने ली हो या फिर कार के लिए ली हो। आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आपकी 50,000 की सैलरी में से 20,000 रुपए ईएमआई के हर महीने जाते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमने एक 20,000 का फंडा रखा कि 50,000 में से 20,000 आपकी नीड्स हैं, जहां पर ग्रोसरीज हैं, आपके सारे बिल्स हैं, प्लस ईएमआईज हैं, ठीक है। तो 20,000 तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आपकी नौकरी हो या ना हो, चाहे आप कुछ खर्चा करें या ना करें, 20,000 तो आपको चाहिए, क्योंकि आप खाएंगे, आप उस जगह का रेंट देंगे जहां पर आप रहते हैं, आप अपने मोबाइल फोन का रेंट देंगे, आपकी ईएमआई जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इमरजेंसी फंड कितने का होना चाहिए, जैसे हमने कहा 6 महीने का, तो आपको इमरजेंसी फंड में 1,20,000 रुपए तो होने ही चाहिए। अगर 20,000 रुपए पर मंथ हम लेकर के चले तो 1,20,000 रुपए आपको एक जगह इकट्ठा करके रखने हैं, ताकि कब कोई इमरजेंसी आ जाए तो 6 महीने तक आपका वो खर्चा चला सके, ठीक है। या फिर आइडियली 1 साल का आप इमरजेंसी फंड बनाएंगे तो 2,40,000 आपको एक जगह रखने हैं, ठीक है। तो अब ये रखेंगे कैसे, वो 1,20,000 2,40,000 आएंगी कहां से, वो आएंगे आप ही की सैलरी में से, क्योंकि कमाते आप हैं, ठीक है। तो 50,000 में से 20,000 तो आपके नीड्स में हर महीने जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे कितने, 30,000। अब 30,000 में से आपने अपने आपकी कोई एसआईपी चल रही होगी, आपने कोई म्यूचुअल फंड किया होगा, या आपने कोई इन्वेस्टिंग की होगी कहीं पर, इसे आपको स्टॉक्स, क्रिप्टो या म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रही होगी, ठीक है। तो वो रखते हैं अभी अलग। बाकी कितना बचा है, मान लीजिए आपकी 5,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, बाकी कितना बचा आपके पास, 25,000 रुपए। 25,000 में से आपको कुछ सपने होंगे कि मुझे अमेजन से ये चीज़ ऑर्डर करनी थी, मुझे हेडफोन, ये स्पीकर, ये मोबाइल फ़ोन ये खरीदना था नया, तो आपको लगाना है उन पर रोक, यानी कि उनको कर देना थोड़े दिन के लिए स्टॉप, क्योंकि ये है इमरजेंसी फंड। इस इमरजेंसी फंड की इमरजेंसी आपको तुरंत उतारनी पड़ेगी। आप जितनी जल्दी हो सके अपना इमरजेंसी फंड बना लीजिए, उसके बाद आप चाहे जो करिए, ठीक है। आपको सबसे पहले जब आप कमाने लग जाते हैं, या फिर आपने वो कमाना बहुत साल हो चुका है आपको कमाते कमाते, और अभी तक आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया हुआ है, तो आज से अपने इमरजेंसी फंड पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो अब करेंगे क्या, ये 1,20,000 आएंगे कहां से, 20,000 तो आपकी नीड्स हो गई, ठीक है। 5,000 रुपए आपकी सैलरी, आपकी एसआईपी हो गई, मान लीजिए 25,000 रुपए इधर एक साइड में रख दिया अपन ने, ठीक है। अब आते हैं 25,000 रुपए पर। उन 25,000 रुपए को आप कुछ खरीदने वाले थे, आप कहीं किसी के लिए गिफ्ट खरीदने वाले थे, आप कहीं ना कुछ उनका कहीं ना कहीं तो यूज करते, आप चाहे कहीं बहुत ज्यादा शॉपिंग करते, आप कहीं पर कुछ गैजेट्स खरीदते, कोई उनका यूज करते, तो उस 25,000 रुपए में से आप जितना ज्यादा रुपए हो सके, मान लीजिए 25,000 में से आपने 20,000 रुपए, उस 20,000 रुपए आपके पास पड़े हैं, जिनको आपने सारी रोक लगा दी कि मुझे अभी मेरा कुछ भी खर्चा, 20,000 नीड्स के अलावा कुछ भी अदर खर्चा मुझे करना नहीं है जब तक मेरा इमरजेंसी फंड नहीं बन जाता। उन 20,000 को आपने उठा करके अपने इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में डाल दिया। तो 20,000 तो थे क्या आपकी नीड्स, और 20,000 कई कहां, इमरजेंसी फंड में। बचे कितने, 10,000। उन 10,000 में आप महीने का बाकी अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, आपको कपड़े खरीदने हो, 10,000 में से आप खरीदिए, एक 10 टी शर्ट की जगह 2 टी शर्ट खरीदिए, लेकिन आपको जब तक इमरजेंसी फंड ना बन जाए तब तक आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर 20,000 रुपए महीने आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल रहे हो, तो आपके इमरजेंसी फंड को बनने में टाइम कितना लगेगा, वो होता है 6 महीने, ठीक है। 1,20,000 कितने दिन में इकट्ठे होंगे आपके इमरजेंसी फंड में, 6 महीनों में, ठीक है। और अगर बीच में अगर आपको कोई इंसेंटिव मिलता है, अगर आपको कोई बोनस मिलता है, अगर आपको कोई अप्रिसिएशन मिलता है, तो उन पैसों को भी आप सीधा का सीधा इमरजेंसी फंड में डाल देंगे, ठीक है। तो जहां तक हो सकता है आपका 1,20,000 का जो टारगेट था, वो 5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में आराम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी करिए अपनी सैलरी के साथ में, लेकिन इमरजेंसी फंड आपका बन चुका है, और उस इमरजेंसी फंड को आपको बिल्कुल भी उनमें से पैसा नहीं निकालना है, उनको बिल्कुल भी नहीं छूना है। वो पैसे आपके एक अलग बैंक अकाउंट में जा चुके हैं, जो कि आपने अपने सैलरीड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स क्यों होनी चाहिए। वो वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब उन पैसों को आप रखेंगे कहां, जैसा कि हमने कहा बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में तो आप पूरे पैसों को सड़ा नहीं सकते, क्योंकि बैंक अकाउंट में आपको पैसों में पड़ा जंग लग रहा है, ठीक है। बैंक अकाउंट में अब मान के चलते हैं आपके पड़े हैं 1,20,000 रुपए, तो आपको उन पैसों का करना क्या है, ठीक है। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको जरूरत पड़े वो फंड आपके पास हो, आपने चुटकी बजाए आपके पास पैसा होना चाहिए हाथ में, ठीक है। तो उन पैसों का आप करेंगे क्या, 1,20,000 में से 70%
जो आपका इमरजेंसी फंड होगा 70% आपके इमरजेंसी फंड का आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालना क्यों है? तो जो आपका इमरजेंसी फंड है, आपके इसके स्टॉक्स तो नहीं खरीद सकते, इसकी क्रिप्टो तो नहीं खरीद सकते, इसका रियल एस्टेट तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि इमरजेंसी फंड है, आपको तुरंत चाहिए। आप इसकी एफडी नहीं करा सकते, क्योंकि एफडी अगर आप तुड़वाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, प्लस वहां पर पेनल्टीज लगेगी, ठीक है। तो आपको इसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल देना। लिक्विड म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है जहां पर जब आपको चाहिए वो पैसा आपके हाथ में होगा, जब भी आपको चाहिए, बिना किसी एग्जिट लोड के, यानी वहां पर आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी और वहां पर आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो भी करता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर 70% 1,20,000 का आपको डाल देना है अपने लिक्विड म्यूचुअल फंड में, कोई भी एक बढ़िया सा म्यूचुअल फंड चुन करके। बाकी बचा 30%, उस 30% में से 20% आपको बैंक में पड़े रहने देना है, ठीक है, ताकि एटीएम से या फिर डेबिट कार्ड से आप उसे तुरंत एक्सेस कर सके जब भी इमरजेंसी हो। इमरजेंसी आई, आप एटीएम पर गए, आपने पैसे निकाले, बात खत्म, ठीक है। बाकी जो बचा 10%, उसको आपको कैश करा करके घर पर रखना है। घर पर रखना है मतलब आप उसे कहीं तिजोरी में रख सकते हैं या फिर घर पर कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन 10% आपका कैश होना चाहिए। इमरजेंसी आपको पता है कि मैंने कैश रखा हुआ है, कैश निकल के आप भागे, ठीक है, इसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में पहली चीज 10% कैश, सेकंड चीज 20% बैंक अकाउंट, बैंक में जहां पर वो रखा हुआ है, थर्ड चीज म्यूचुअल फंड 70% जहां पर वो पैसा है। अब जैसे ही आपको इमरजेंसी पड़ेगी, आप अपने कैश का यूज करेंगे, एटीएम का यूज करेंगे, प्लस आप लिक्विड म्यूचुअल फंड को यहां पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। हो सकता है म्यूचुअल फंड को सेटल होने में 24 घंटे लगे, 24 घंटे के अंदर आपका म्यूचुअल फंड सेटल हो जाएगा, लेकिन जब तक आप रुक नहीं सकते क्योंकि इमरजेंसी है, तो उस सिचुएशन में आपके पास होनी चाहिए एक जादू की छड़ी, वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपको कैश, आप क्रेडिट कार्ड से पैसे कैश करा सकते हैं और जब आपका म्यूचुअल फंड सेटल हो जाए आप उससे अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो क्रेडिट कार्ड उस सिचुएशन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी काफी सारी मनी मैनेजमेंट की वीडियो आने वाली है और काफी बढ़िया बढ़िया वीडियोस और आने वाली है, लेकिन इमरजेंसी फंड आपको इस तरह से बनाने हैं। होता क्या है हमने समझा, किस तरह से बनाना है, कितने पैसे होने चाहिए हमने समझा, और इस पैसे को रखना कहाँ है वो हमने समझा। इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन आपको ये बनाना ही बनाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो जाती है हर एक एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए आपको पैसा चाहिए। अगर कोई दूसरी इमरजेंसी आ गई तब तक के लिए आपको पैसा चाहिए। अगर आपकी जॉब चली गई तो आपके पास कुछ नहीं बचा, आपने सेविंग नहीं की होती, ठीक है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो 6 महीने तक आप जॉब ढूंढ सकते हैं बिना किसी दूसरे से पैसे मांगते हुए, क्योंकि आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए अपना, ठीक है। हमने पिछला वीडियो बनाया था मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ओपन क्यों करने चाहिए, उनका यूज केस क्या है, काफी सारे बैंक अकाउंट्स यूज कर ओपन करने से होगा क्या, ठीक है। उस वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर एंड स्क्रीन यहां पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही एक और बढ़िया कोर्स के वीडियो में।